मेरे बच्चे, यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह संदेश तुम्हें स्वयं से अवगत कराने के लिए है। यह संदेश आज तुम्हारे सामने आया है ताकि तुम्हें यह बता सके कि तुम कौन हो, तुम्हें तुम्हारे पीछे छिपे रूप से मिलने के लिए। आज यह संदेश ईश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए इस संदेश को तुम्हें अंत तक देखना है। हर हर महादेव लिखे और इस वीडियो को लाइक कर दे। महादेव की बात और महादेव का साथ आप तक अवश्य पहुंच जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा ईश्वर से यह जुड़ाव मिथ्या नहीं है। तुम्हें हर रोज यह महसूस होता है कि कोई तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हें बार बार उस पुकार की आवाज सुनाई देती है, जो तुम्हें कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। नींद में भी उसकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकते। तुम जब जब उसे सुनते हो, तुम ही उसके प्रति एक जुड़ाव, एक खिंचाव महसूस होता है। तुम्हें बार बार उसके होने का एहसास होता है। तुम्हें हर बार किसी की अनुभूति होती है। तुम्हें बार बार उसके करीब जाने की इच्छा होती है। तुम हर वक्त उसे ढूंढते रहते हो। भीड़ में भी तुम्हारी आंखें उसी का तलाश करती है। खुश तो तुम हर रोज रहते हो, कभी असल में तो कभी दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन उसका इंतजार तुम्हें हर वक्त रहता है। मेरे बच्चे, यह पुकार, यह शक्ति तुम्हें खुद से अवगत कराने के लिए है। तुम जिस शक्ति के अंश हो, तुम्हें उसे जोड़ने के लिए है। वह दिव्य शक्ति तुमसे हर रोज संपर्क करती है। वह दिव्य शक्ति हर रोज तुम्हें कुछ नया बताने की कोशिश करती है। जब भी तुम आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ते हो, तुम्हें अपने अंदर एक शक्ति का आभास होता है। यह शक्ति तुम्हें अपने आप को जागृत करने की ओर इशारा कर रही है। मेरे बच्चे, यह तलाश तुम्हें अध्यात्म के उस रास्ते पर ले आएगी जहां पहुंचकर तुम अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। और फिर वहां से तुम्हारा एक ऐसा सफर शुरू होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। तुम्हें मेरा वह विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके होने से तुम वो सभी कार्य कर सकोगे जो अभी तक हो पाना असंभव था। तुम किस्मत के वह चमकते सितारे बनोगे जिसे सभी कोई अपने पास बुलाना चाहेगा। तुम जिस घर में भी जाओगे, उसे घर की तरक्की शुरू हो जाएगी। तुम्हारे कदम इतने शुभ होंगे कि लोग तुम्हें बार बार अपने पास बुलाएंगे। तुम दूसरों के जीवन में शुभ और सौभाग्य को लेकर आओगे। तुम अपनी शक्ति से इस संसार का कल्याण करोगे। तुम्हारा यह अधूरा हिस्सा जब भी तुम्हें प्राप्त होगा, तुम सुकून की अनुभूति करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह आधा अंग मुझसे ही जुड़ा है। जब भी हम दोनों के अंग मिलते हैं, तब तुम्हें संपूर्ण होने की अनुभूति होती है। और फिर इस संपूर्णता से तुम कई सारे दिव्य काम करते हो।
और तुम्हें सुकून की प्राप्ति होती है। तुम इसे अपना सौभाग्य मानते हो कि तुम अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर पा रहे हो। ऐसे ही सौभाग्य को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए मैं ईश्वर का एक शक्तिपुंज हूं जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम तक पहुंच गया है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है जो महादेव ने तुम्हारे लिए भेजा है। महादेव तुमसे जुड़े हुए हैं और तुम महादेव से जुड़े हुए हो। मैं इस सृष्टि के हर कण में हूं। मेरे बिना हर एक कण अधूरा है। तुम महादेव के परम भक्त हो जो दिन रात महादेव की उपासना करता है। महादेव ने तुम्हारे जीवन को बहुत ही करीब से देखा है। महादेव ने तुम्हारे जीवन के सभी घटनाओं को बहुत ही नजदीकी से देखा है और वह यह जानते हैं कि हर मुश्किल घड़ी में तुमने उन्हें याद किया है। महादेव ने सदैव तुम्हारी सभी मुश्किलों को आसान किया है। महादेव ने सदैव तुम्हारी रक्षा बुरे लोगों से की है। तुम्हें बुरे संगत से बचाया है और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है। मेरे बच्चे, तुम्हें सदैव अपने आसपास महादेव के होने का एहसास होता है। तुम जब भी किसी तकलीफ में होते हो तुम्हें लगता है कि महादेव तुम्हें सुन रहे हैं और तुम अपने मन की सभी बातों को उनसे बोल देते हो और महादेव तुम्हारे सभी परेशानियों को हल करने के लिए तुम्हें कोई ना कोई संकेत भेज देते हैं। इस सहायता के लिए आप महादेव को धन्यवाद अवश्य लिखें। तुम्हारा सारा परिश्रम, तुम्हारा सारा संघर्ष एक दिन तुम्हें फल अवश्य होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने मार्ग में आने वाले चुनौतियों से कभी घबराते नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करते हो। तुम्हारे मन में कभी भी घबराहट नहीं होती। मेरे बच्चों, अगर आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरी ये बात आज सुने और ध्यान दे। असंख्य लोग पूजा पाठ करते दिखलाई पड़ते हैं। वे ऐसा भी समझते हैं कि उपासना कर रहे हैं। बहुत से दूसरे लोग भी उन्हें उपासक मान बैठते हैं, पर उनकी यह उपासना वांछित फल के साथ सफल नहीं होती। न तो उन्हें श्रेष्ठता मिलती है और न आत्म शांति। वे पूजा पाठ करने के बाद भी झूठ बोलते हैं और कई तरह के कुकर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप मन में न तो शीतलता और न ही संतोष की अनुभूति होती है। मेरे बच्चे, सच्ची उपासना साधना और दिखावे में बहुत फर्क है। मेरी नजर इस ब्रह्मांड के हर एक कण पे है। मेरी नजर से कुछ नहीं बचता। मेरे बच्चे, आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ शुभ, श्रेष्ठ, मंगलमय है वह सब परमपिता की विभूति है। उसी से संपन्न होती है
और उसी में आश्रित है। संसार की सारी श्रेष्ठताओं को परमात्मा का आभास ही माना गया है। सच्ची उपासना आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ऐसा करने पर जिस प्रकार किसी प्रणाली द्वारा भरे जलाशय से खाली जलाशय का संपर्क हो जाने से वह उसके समान हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा परमात्मा से संबंध बना लेने से परमात्मा की श्रेष्ठताएं मनुष्य में भी प्रवाहित हो जाती हैं। किंतु इस माध्यम के बीच कोई व्यवधान रख दिया जाए तो प्रवाह रुक जाएगा। जलाशय को जल और मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, आज का सार ये है, तुम उस अंधकार से दूर रहो और सच्चे मन से सच्ची साधना से आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो।